हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आई होप आप लोगों को हमारी जो कंटिन्यूस रेगुलर सीरीज है जिसमें हम स्टॉक मार्केट पर डिफरेंट चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं वो पसंद आ रही होगी। अब आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हिडन इम्पैक्ट कॉस्ट के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही सुना है। आपको अगर ये लगता होगा कि चार्जेस मुझे एसटीटी के पड़ रहे हैं, चार्जेस मुझे ब्रोकर के ब्रोकरेजेस के पड़ रहे हैं, चार्जेस मुझे उसके ऊपर लगने वाले जीएसटी के पड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे हिडन कॉस्ट के बारे में बताने वाला हूं कि जिसको अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप बोलोगे कि अच्छा, चार्जेस तो इसके भी लगते हैं, जिसको हम स्लिपेजेस में काउंट कर सकते हैं, जिसको हम स्प्रेड्स में काउंट कर सकते हैं कि मुझे स्प्रेड की कॉस्टिंग लगती है। तो ये क्या होती है, इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा मेरी स्क्रीन पर, जहां पे आप देखोगे कि आपको पहले मैं ब्रोकरेज के कंपैरिजन बताऊंगा, जहां पे हम डिलीवरी को समझेंगे, इक्विटी को समझेंगे, इंट्राडे को समझेंगे, फ्यूचर्स को समझेंगे और ऑप्शंस को समझेंगे। उसके बाद आप ऐसा समझ सकते हो कि मैंने अगर ये सारे चार्जेस को कोप अप कर लिया है तो फिर मेरे को एक चार्ज और लगने वाला है, जो कि ज़्यादातर आपको इम्पैक्ट करने वाला है फ्यूचर्स के ऊपर, और अगर आप इक्विटी में स्टॉक्स पे स्विंग करते हैं तो उसके ऊपर। तो ये सारे चार्जेस को आज अपन कवर करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे साथ बिल्कुल ये वाली वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि आप ये समझ जाओ कि किस हिसाब से हमें वर्किंग करनी चाहिए। तो चलिए सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। अब सबसे पहले मैं आपको एक ब्रोकर के ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पे ले आया हूं, जहां पे वो चार्जेस कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि कितना चार्जेस लगता है। तो यहाँ पे आप देखोगे नॉर्मल उन्होंने ये माना कि हमने 1000 रुपीज पर एक इंट्राडे में इक्विटी को परचेज किया, और मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ मैंने इसको 1000 रुपये पर ही बेच दिया। क्या मैंने 400 शेयर लिए थे? नहीं, मैं इसको करता हूँ मैंने 100 शेयर लिए थे फॉर कैलकुलेशन ईज। तो देखो क्या बता रहा है, आपका टर्नओवर हुआ है 2 लाख रुपए का, और नेट में आपको 82 रुपये का नुकसान हुआ है। कब? जब आपने इंट्राडे में सेम भाव पे खरीद के सेम भाव पे बेच दिया। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। अगर मैं यही चीज को डिलीवरी पे ले जाता हूँ तो एक बहुत बड़ा अंतर निकल के आएगा, जो कि शायद तक आप नहीं समझ पाओगे। वो क्यों आता है? वो आता है लगने वाली एसटीटी कॉस्ट से। एसटीटी कॉस्ट काफी बढ़ जाती है, और अब आप कंपैरिजन देखोगे तो ये हो जाएगा 222। तो कितने परसेंटेज का इंक्रीज आया यहाँ पे? सेम भाव पे सेम क्वांटिटी खरीद के बेच देने पे अगर मैं सिर्फ एक दिन का अंतर रख लेता हूँ, कितने दिन का? सिर्फ एक दिन का, तो यहाँ पे जो नेट इम्पैक्ट आता है वो 300% से बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो इंट्राडे में 80 रुपए लग रहे थे, वही अब जाके डिलीवरी में 222 रुपए लग रहे हैं। तो नेट में आपको 250% से 300% की कॉस्टिंग तो ज़्यादा पड़ गई है। इसके अलावा एक और पॉइंट आता है कि जब आप डिलीवरी पे ट्रेड कर रहे हो, आप आज खरीद के कल बेच दे रहे हो, फिर आज खरीद के कल बेच दे रहे हो, तो आप जो छोटे छोटे कैपिटल गेन इकट्ठे कर रहे हो, इसका 20% भी आपको भरना है। तो ये हो जाती है कि एक डिलीवरी ट्रेडर की दिक्कत, कि उसको ये वाली कॉस्टिंग को भी इम्पैक्ट करके चलना है कि वहाँ पे 20% जो है वो तो गवर्नमेंट का होने वाला है। खैर ठीक है, ये वाली बात है कि हम कमा करके दे रहे हैं, पर कमाने के पहले अगर हम यहाँ पे नुकसान कर रहे हैं तो ये 222 रुपये तो जा ही रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर मैंने कमा करके नुकसान किया तो ये 222 रुपये मेरे जा चुके हैं। ये चीज मेरे को समझना है। क्लियर हो गया? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहीं से शुरुआत आ जाती है कि फ्यूचर और ऑप्शन की, कि यहाँ पर जो 20% देने वाला पार्ट है ना, वो खत्म हो जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ। पर बिजनेस करना जितना आसान दिखाई देता है उतना ही कठिन होता है, और खासकर जब हम ऑप्शंस पे आते हैं तो यहाँ पे एक रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाता है कि 100 में से 93% लोग ट्रेडिंग में नुकसान करते हैं, और अधिकतर लोगों का नुकसान 50,000 के आसपास का एवरेज बैठता है। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना होता है कि मुझे कभी भी एकदम से कूद करके ऑप्शन ट्रेडिंग करना नहीं चाहिए। मुझे हमेशा शांति के साथ वेट करके काम करना है। तो इसी को समझते हुए अपन आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर से ऑप्शंस के बीच में क्या कंपैरिजन होता है। तो देखो, अब यहाँ पे मैं फिर से स्क्रीन पे आ गया हूँ, और स्क्रीन पे आप देखोगे यहाँ पर फिर वही 1000 रुपीज़, और अब की बार मेरी क्वांटिटी कितनी है? 400 की जगह पे 100, क्योंकि जो मैं लेके चल रहा हूँ वही सेम क्वांटिटी लेके चलूंगा। अब यहाँ पे देखो आपके चार्जेस कितने आए? 73.75। यही कारण है कि हमें फ्यूचर्स की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सेम है, सब कुछ सेम है, पर आप देखोगे कि यहाँ पर मेरी कॉस्टिंग कितनी आ चुकी है कि सीधा 73.75, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली पैसा सेव है। प्लस मैंने प्रॉफिट बनाया तो वो मेरी बिजनेस इनकम में काउंट होगा, ना कि मेरे को उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। तो यहीं पे जाकर के लोगों अट्रैक्ट होते हैं किसके लिए? फ्यूचर और ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए। अभी हाल हम जो कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, ये सारी हिडन कॉस्ट नहीं है, ये सब आपको दिखाई दे रही है। अभी मैं आपके सामने एक और ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करूंगा जिसको देख के आपको लगेगा कि हाँ, ये तो सबसे बड़ी कॉस्टिंग है जिसका ध्यान में नहीं रखता हूं, और इसको ध्यान रखने के लिए मैं क्या करूंगा उसका भी मैं आपको सिस्टम शेयर करूंगा। फटाफट से एक बार ऑप्शन को भी कंपेयर कर लेते हैं कि मैं 1000 रुपीज़ का ही ऑप्शन लेता हूं और 1000 रुपीज़ पे ही सेल करता हूं, और क्वांटिटी मेरी 100 होती है। अब बहुत से ज्ञानी यहाँ पे ये सोचेंगे कि 1000 रुपये में कौन सा ऑप्शन खरीद रहे हो। मैं कहूंगा कि निफ्टी का इन द मनी के ऑप्शन से मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ, या मैं बैंक निफ्टी के इन द मनी के ऑप्शन से कंपेरिजन कर रहा हूँ कि यहाँ पे 1000 रुपीज़ का ऑप्शन मैंने 100 क्वांटिटी खरीद लिया। अब क्लियर है? तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मैच करनी है बस।
और अब जो है मेरे नेट चार्जेस हो गए यहाँ पर 234। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये मुझे ये इंडिकेट करता है कि अगर मैं ऑप्शंस पे ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ और 2 लाख की क्वांटिटी का टर्नओवर ट्रेड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे कॉस्टिंग ज़्यादा लगने वाली है। इसलिए आप देखोगे जब भी ऑप्शन सेलिंग करी जाती है तो छोटे ऑप्शंस की करी जाती है। अगर हम बार बार ऑप्शंस के ट्रेड ले रहे हैं अगेन एंड अगेन, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि हमारी कॉस्टिंग फ्यूचर्स से भी ज़्यादा लगनी है। अब आ जाते हैं बात करने के लिए कि यहाँ पे मेरे को क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास ऑप्शन से रिलेटेड एक सिस्टम मौजूद है पर वो सिस्टम पे आपके ट्रेड्स बहुत सारे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी कॉस्टिंग हाई जाने वाली है। आपको अपने सिस्टम को मजबूती से मैनेज करना पड़ेगा। आपका सिस्टम मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जहाँ पे आपको प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा होती हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 3000 रुपये कमाते हैं और आप 200 रुपये चार्ज देते हैं तो इट इज़ वर्केबल। पर अगर आप 3000 रुपये कमाते हैं और 2000 रुपये चार्जेस देते हैं तो इट इज़ नॉन वर्केबल सिस्टम, क्योंकि जिस दिन नुकसान होगा उस दिन नुकसान 3000 का नहीं होने वाला है, 5000 का होने वाला है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अभी आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करता हूँ फ्यूचर्स की, तो आप बोलोगे कि फ्यूचर्स में तो चार्जेस ज़्यादा होने चाहिए थे, चार्जेस कम क्यों आ रहे हैं। अब देखिए, फ्यूचर की जो मिनिमम वैल्यू साइज फिक्स्ड है वो अभी 5 से 10 लाख के बीच में फिक्स्ड है, जिसको बहुत जल्दी सेबी के रिसेंट सर्कुलर के हिसाब से 15 से 20 लाख का बनाने वाले हैं। तो ऐसे में मुझे किस चीज का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो फ्यूचर के चार्जेस आ रहे हैं वो और बढ़ के आएंगे। एक्चुअली में जो कंपैरिजन है वो इक्विटी से फ्यूचर के बीच में, फ्यूचर और ऑप्शन में तो ऑप्शन ही आपको सस्ता पड़ेगा क्योंकि उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू उतनी नहीं होने वाली है, पर चार्जेस अगर आपने उतने कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेड कर लिए हैं तो ज्यादा लगने वाले हैं। क्लियर है। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर है तो अब मैं आगे बढ़ता हूं आपको वो हिडन कॉस्ट को बताने के लिए। क्या है वो हिडन कॉस्ट, चलिए समझते हैं। तो देखिए, आप ऐसा समझिए कि आपको अशोक लेलैंड के स्टॉक को परचेस करना है। अभी क्या होता है, अशोक लेलैंड में आप जब इक्विटी ट्रेड कर रहे होते हो तो वहां पे 5 पैसे के डिफरेंस से 1 पैसे के डिफरेंस से आजकल स्टॉक्स में 1 पैसे का डिफरेंस भी होता है। तो कितना उसका मिनिमम टिक है, उसके मिनिमम टिक के हिसाब से वो मूव कर रहा है। अपन अजम्पशन लेते हैं यहाँ पर कि ये 1 पैसे के हिसाब से मूव करता है। तो 232.18, 232.19, 232.20, समझ में आया क्या बोला मैंने आपसे? 218.19, 218.20। अब आपने क्या करा, 18 पे अपनी बाय की लिमिट लगाई और ये 0.20 पे सेलर है। तो ये जो बीच का डिफरेंस है ना, कि आपको लगता है कि एकदम इससे स्टॉक भाग जाएगा, तो वो स्टॉक के भागने के लिए आप क्या करते हो, आप 232.18 के लिमिट को उठा करके आप क्या कर रहे हो, 232.20 कर रहे हो। तो ये जो 2 पैसे आप अपनी कॉस्टिंग बढ़ा रहे हो, इसी को हम हिडन कॉस्ट कहते हैं। ये दिखने में कम लगती है, पर आप ऐसा सोचो कि आप थ्रू आउट द मंथ 200 ट्रेड्स करते हो और हर बार आप 5 पैसा देते हो और आपकी नेट क्वांटिटी हर बार जो ट्रेड होती है वो 1000 रुपीज़ होती है। तो अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट करने जाओगे तो आप देखोगे 1000 इंटू में एवरेज डिफरेंस पकड़ लेता हूँ 5 पैसे का, तो 1000 इंटू 5 पैसे 50 रुपीज़, और आप ऐसे 200 ट्रेड करते हो तो 200 इंटू 50, ये नेट आएगा 10,000 रुपये। तो अब आप ऐसा सोचो कि आपकी जो हिडन इम्पैक्ट कॉस्ट जा रही है वो 10,000 रुपये के बराबर है, जब मैं सिर्फ और सिर्फ 1000 क्वांटिटी बार बार ट्रेड कर रहा हूँ 200 बार। क्या 1000 क्वांटिटी सही में ट्रेड होगी? तो देखिए, अब यहाँ पर 200 क्वांटिटी जो है वो स्पेसिफिक स्टॉक पे तो नहीं ट्रेड होने वाली है कि हम इक्विटी पे बार बार जो है 200 ट्रेड कर रहे हैं और हजार क्वांटिटी ले रहे हैं, पर फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में ऐसा जरूर होता है, जो कि आप ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप स्टॉक्स के ऑप्शन को चेक करेंगे तो वहाँ पे इलिक्विडिटी हाई होती है और इसलिए आप देखोगे इलिक्विडिटी पे मार्केट ऑर्डर मारने के लिए मना किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे क्यों इलिक्विड ऑप्शंस को हमें ट्रेड करने से मना किया जाता है, या फिर वहाँ पर आप मार्केट ऑर्डर नहीं मार सकते। क्योंकि सपोज एक लॉट साइज है 5500 रुपये का और एक साइड है 4 रुपये 10 पैसे, दूसरे साइड है 4 रुपये 70 पैसे, तो नेट में आपको 60 पैसे का लॉस होने वाला है विथ 5500 क्वांटिटी। ये हिडन इम्पैक्ट कॉस्ट कभी भी आप कैलकुलेट नहीं करते हैं। आप ऐसा मान के चलते हैं कि चलो मैंने तो मान लिया कि मैंने 4 रुपये 70 पैसे पे खरीदा, अब यहाँ से चलेगा, पर जब वो चल रहा है तो वो पहले 70 पैसे कवर करेगा, फिर आपको नेट प्रॉफिट आएगा। तो इसके सॉल्यूशंस क्या आते हैं? इसके सॉल्यूशंस एकदम सिंपल है। मैं जिस भी स्क्रिप्ट में ट्रेड करना चाहता हूँ हमेशा लिमिट ऑर्डर से एंट्री करूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कोशिश करूंगा कि मैं बेस्ट बायर बनूं, ना कि बेस्ट सेलर पे जाके चढ़ूं। समझ में आया? आपको हमेशा बेस्ट बायर वाली कैटेगरी पे बैठना है और उससे सिर्फ 1 पैसे या 5 पैसे ऊपर लगाना है बस। अगर मुझे माल मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे ट्रेड अवॉइड करना है। अगर मैं इस वाले कॉन्सेप्ट से काम करने जाऊंगा तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं मेरी हिडन इम्पैक्ट कॉस्ट को बचाने वाला हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि ये मुझे कहाँ पर दिखाई देती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 ब्रोकर्स ओपन कर लिए हैं। पहले मैं ब्रोकर बताता हूँ, आप कोई सा भी स्टॉक ओपन करेंगे, कोई सा भी स्टॉक, एनी स्टॉक यू वांट, एनी ऑप्शन यू वांट, जो भी आप ओपन करेंगे, आप जैसे सिंबल पे क्लिक करेंगे आपको हमेशा उसका कॉस्टिंग दिखाई देगा। अब जैसे कि मार्केट बंद हो चुका है, इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट बंद है, तो ओवरऑल आप इसको ऐसा देख सकते हो
कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा 23 रुपये 5 पैसे और 24 रुपये 20 पैसे। अब ये जो 1 रुपये है, सपोज मैं 1000 क्वांटिटीज ट्रेड करता हूँ, 900 क्वांटिटी का बैंक निफ्टी का फ्री साइज है, अगर मैं 900 क्वांटिटी मारता हूँ तो मेरा ट्रेड करते साथ ही 900 रुपये का नुकसान है। तो मैं जितना लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में काम करूंगा उतना फायदे में रहूंगा, और मेरे को ये समझना पड़ेगा कि मार्केट एकदम भाग रहा है क्या। अगर मार्केट एकदम भाग रहा है तो ही मैं एग्रेसिव बेट लूंगा, अदरवाइज मेरे को कोशिश हमेशा क्या करनी है कि मैं लिमिट पर धैर्य से मेरे भाव पर खरीदी करूंगा जब मुझे मेरा भाव समझ में आएगा। कहने का मतलब मेरे को जो है फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, और निफ्टी मेरे को 24,325 रुपये मिलना चाहिए। बोले डन। अभी निफ्टी का भाव 23,375 रुपये चल रहा है, और मेरे को लगता है मार्केट एकदम से भाग रहा है। तो मार्केट भाग भी रहा है ना, तो मेरे को एकदम चढ़ के बाय नहीं करना चाहिए। निफ्टी में भी क्या हो रहा है, 5-6 रुपये का डिफरेंस चल रहा है इन फ्यूचर्स। तो वो जो 6 रुपये का डिफरेंस है ना, मेरे को हमेशा नीचे की लिमिट लगानी है, वेट करना है। अगर मार्केट तेजी से ही भागते जा रहा है तो मैं ट्रेड क्यों कर रहा हूं, मेरा पर्सपेक्टिव स्कैल्पिंग का है क्या? स्कैल्पिंग का है तो ही मैं चढ़ के खरीदूंगा, अदरवाइज मैं हमेशा नीचे का भाव लगा के वेट करूंगा, क्योंकि मेरे टारगेट्स लंबे हैं। तो 2-4 पॉइंट का मोहना रखते हुए मैं वेट करके अपने भाव पर खरीदी करना पसंद करूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे यहाँ पर जो है स्प्रेड का डिफरेंस, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, स्प्रेड का डिफरेंस आप लोगों के लिए एक हिडन इंपैक्ट कॉस्ट जनरेट कर देता है। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, डिस्कशंस में मजा आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ हमें इसी प्रकार की और वीडियोस चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।